नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। और इस समय दिल्ली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हॉट डिप्लोमेटिक सेंटर बनी हुई है। दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय दिल्ली में हैं। वो ठीक 2 घंटे पहले दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पालम एयरपोर्ट पर अपने दोस्त का वेलकम किया है, ग्रैंड वेलकम किया है। पीएम मोदी उन्हें अपनी ही कार में बिठाकर साथ में पीएम आवास ले गए। यहां इस समय 2 दोस्त डिनर टेबल पर एक साथ बैठे हुए हैं। प्राइवेट डिनर के मौके पर भारत रूस की दोस्ती की और भी ज्यादा मजबूती दी जा रही है। और दिल्ली पर इस समय दुनिया की नजरें हैं। मोदी पुतिन मिल रहे हैं, तब दोनों में क्या बातें हो रही हैं, भारत रूस में क्या समझौते होंगे, 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आउटकम क्या होने वाला है, इस पर इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक का फोकस है। इस मुलाकात पर हम आपको ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार दिखा रहे हैं। मोदी पुतिन की मुलाकात से जुड़ी हर बड़ी बात सबसे पहले आप तक टीवी 9 भारतवर्ष पहुंचा रहा है। आप अगले कुछ पल पुतिन के दिल्ली दौरे से जुड़ी हर एक ग्लोबल जानकारी से पूरी तरह अपडेट होने वाले हैं। इस दौरान हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे जो पुतिन के दिल्ली दौरे को ग्लोबली डिकोड करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पहली बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर। आइए जरा बड़ी खबर, दोस्त पुतिन का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष। पीएम मोदी ने कहा इस वक्त की बड़ी खबर। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। भारत रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक और बड़ी खबर, भारत रूस की दोस्ती हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। पीएम मोदी ने कहा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग में किस तरीके से स्वागत किया, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। प्राइवेट डिनर, और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। यह आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर यह देखिए, दोस्त पुतिन का स्वागत करते हुए खुशी है। मैं चाहूंगा जरा विजुअल दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। हमारे खास मेहमान भी यहां पर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। आज और कल होने वाली बैठकों का इंतजार, भारत रूस की दोस्ती, ये देखिए तस्वीरें, एक गाड़ी के अंदर की तस्वीर है और दूसरी किस तरीके से रशिया और इंडिया के साथ साथ फ्लैग और 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वेलकम किया प्राइवेट डिनर के लिए प्रेसिडेंट पुतिन का। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं इन दोनों की बॉनहोमी की, इनकी कॉमराडरी की, इनकी केमिस्ट्री की। और आने वाले समय में 20 बार ये मुलाकात कर चुके हैं, 20 बार। सोचिए, आने वाले समय में ये बहुत कुछ बताने वाला है। इस सब के बीच में ग्लोबल और नई दिशा देने वाले पुतिन के भारत दौरे में कुल 25 समझौते होने की संभावना है। 25 ये देखिए जरा, जिनमें 10 सरकारी और 15 बिजनेस डील शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा डिफेंस डील की है, जिसको लेकर आज थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई है। थोड़ी देर पहले शाम 4:30 बजे, प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को पल पल की ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए व्हाइट हाउस में सेटअप तैयार है, क्योंकि भारत रूस के बीच होने वाले संभावित समझौते शक्ति संतुलन की नई परिभाषा लिखने वाले हैं। यह बड़ी खबर है, देखिए रिपोर्ट। हर
भारत को रूस एक या दो नहीं बल्कि तीन ब्रह्मास्त्र दे सकता है, जो युद्ध काल में गेम चेंजर होंगे। बातचीत के एजेंडे में S-400 डिफेंस सिस्टम पहले नंबर पर। पीएम मोदी और पुतिन के बीच Su-57 पर भी चर्चा होगी, जिसे उड़ती किलिंग मशीन कहा जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल के नए और घातक वर्जन पर भी चर्चा मुमकिन। पुतिन की यात्रा में फोकस उन हथियारों पर रहेगा जिनके जरिए भारत ग्लोबल पावर में बड़ी छलांग लगा सकता है। इनमें सबसे घातक है रूस का एडवांस्ड लड़ाकू विमान Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट। 5वीं पीढ़ी का यह स्टेल्थ फाइटर जेट मैक 2 यानी ध्वनि की गति से 2 गुना तेज उड़ता है। इसकी कॉम्बैट रेंज लगभग 2000 किलोमीटर, जबकि ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड 54,000 फीट। डबल इंजन से लैस रशियन सुखोई कीमत के लिहाज से भी अपनी कैटेगरी के लड़ाकू विमानों में सस्ता है। Whether Russia has given any kind of offer to India regarding Su-57? So, Su-57s, best plane in the world. Yes, it's not over-exaggeration. It's the best plane in the world. And the issue of Su-57s certainly will be on the agenda during the coming visit. इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी अहम समझौता हो सकता है। यह हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लिए काल और भारत के लिए रक्षक साबित हुआ था। भारत ने 2018 में 5 S-400 यूनिट की डील की थी, जिनमें अब तक 3 यूनिट आ चुकी है और अगले साल 2 और स्क्वाड्रन मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसकी ताकत को देखते हुए भारत अतिरिक्त 5 यूनिट खरीदने को ग्रीन सिग्नल देने की तैयारी में है। हथियारों में अगला नंबर ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन का है, जिसे और ज्यादा घातक बनाने पर चर्चा संभव है। ये वो मिसाइल है जिन्हें भारतीय वायुसेना के सभी तरह के लड़ाकू विमानों में फिट किया जा सकता है। ब्रह्मोस NG 400 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्य को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। फिलहाल भारत रूस संयुक्त रूप से इसके डिजाइन पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले वर्ष इस मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा। हल्की होने के कारण ये मिसाइल छोटे या हल्के फाइटर जेट्स को भी सशक्त क्रूज मिसाइल की शक्ति दे सकती है। इससे पहले ये सिर्फ बड़े विमानों या युद्धपोतों तक सीमित रखी जाती थी। माना जा रहा है कि पुतिन के साथ बातचीत के बाद बड़े ऐलान और एग्रीमेंट पर साइन होने की उम्मीद है और जॉइंट मीडिया स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा। और अब शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम पावर की ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। सीधे आइए इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। बड़ी खबर, भारत से दोस्ती पर पुतिन का बड़ा बयान। बड़ी खबर, भारत के साथ रिश्तों का इतिहास अनोखा। रिश्तों का भारत ने कम समय में बहुत प्रगति की, ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है। बड़ी खबर, भारत के साथ संबंध नए दौर में हैं, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत से दोस्ती पर पुतिन का बड़ा बयान, ये देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारत से दोस्ती पर पुतिन का बड़ा बयान, ये देखिए। मैं चाहूंगा अगली ब्रेकिंग में वो जो 7 लोक कल्याण मार्ग वाले शॉट से वो दिखाइएगा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने, प्रेसिडेंट पुतिन की भारत पहुंचे, पुतिन का बड़ा बयान। ब्रेक करिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हम सिर्फ अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। हम सिर्फ, भारत भी अपने हितों की रक्षा कर रहा है, ये भी बड़ी बात उन्होंने कही है। यह भी बड़ी बात थी। भारत पहुंचे, पुतिन का बड़ा बयान, यह आज की सबसे बड़ी खबर। हम सिर्फ अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, यह देखिए, यह आज की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत भी अपने हितों की रक्षा कर रहा है, यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। डिटेल देखिए जरा बाबा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ये बहुत बड़ी खबर, हम अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ डीके पांडे सर मौजूद हैं, अमिताभ सर मौजूद हैं और मेरे साथ मंतोष जी अमेरिका से मौजूद हैं। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर हमारे साथ हैं। अमिताभ सर, बहुत बड़ी बात, प्रेसिडेंट पुतिन का यह स्टेटमेंट कि हम अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, भारत ने बहुत प्रगति की है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है सर कि वो भारत को एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। देखिए, हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते ही दूसरे देश से दोस्ती करता है और ये आज का रिवाज नहीं है, बहुत पहले से आया है, जब से राज्य बने हैं। लेकिन इसमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ अदर राज्यों के भी नेशनल इंटरेस्ट को हम ध्यान देते हैं।
लेकिन इस समय भारत और रूस दोनों के नेशनल इंटरेस्ट लगभग कॉमन है। दोनों वेस्ट से इस समय एक तरह से कहें रिसीविंग एंड पे हैं और दोनों की इंटेंशंस प्योर हैं। इस बार में एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकूंगा इस वक्त। एक और बड़ी खबर न्यूज फ्लो, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात चल रही है। यूएस हमारा तेल खरीदता है, पुतिन ने कहा भारत क्यों नहीं खरीद सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, पार्डन मी आपको बीच में रोकने के लिए। ये बड़ी खबर, यूएस हमारा तेल खरीदता है, भारत क्यों नहीं खरीद सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, ये हमारे सामने बड़ी खबर आ रही है और मैं सीधे चलूंगा यहां पर। और ये देखिए अंदर से खबरें निकल रही हैं, ये खासकर जब मुलाकात चल रही है। एक और भारत क्यों नहीं खरीद सकता, एक और इसमें आगे एक और लाइन ऐड हुई है, यूएस हमारा तेल खरीदता है, पुतिन ने कहा है भारत क्यों नहीं खरीद सकता है। ये उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट पुतिन ने। और इसमें बड़ी बात क्या है, ध्यान से देखिएगा, दुनिया एक नए समीकरण की ओर दिख रही है, ये भी उन्होंने कहा है। मैं सीधे चलूंगा अमिताभ सर का आपके पास। दुनिया में नए पावर सेंटर बन रहे हैं, यह बड़ी खबर आ रही है। अमिताभ सर वेरी क्विक टेक, उसके बाद मैं सभी मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए दुनिया में नए पावर सेंटर्स तो बन ही रहे हैं। यूरोप की शक्ति का ह्रास हो रहा है। आप इस समय भी देखें, यूरोप पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट था और इस समय यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक न्यू रीडेफिनेशन ऑफ ग्लोबल ऑर्डर हो रहा है, जिसमें हम भारत एक बहुत बड़ा जिम्मेवार, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह उभर कर आएगा। और अगले साल मैंने पहले भी कहा था, भारत ब्रिक्स को चेयर कर रहा है और अमेरिका G20 को चेयर कर रहा है। और ये कोइंसिडेंस ही नहीं, एक बहुत बड़ा एक संभव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देखने को सर प्लीज पार्डन मी, आज न्यूज फ्लो थोड़ा तेज है क्योंकि एक तरफ 7 लोग कल्याण मार्ग में मुलाकात चल रही है और अंदर से जो खबरें आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए आपके सामने। WTO की कमियों को सुधारा जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कमियों को सुधारा जाए। मोदी काम के लिए नया विचार रखते हैं, ही हैज अ डिफरेंट आउटलुक, ये उन्होंने कहा। ये बड़ी बात है यहां पर, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी काम के लिए नया विचार रखते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, ये विजुअल देखिए जरा, ये विजुअल देखिए, जब 7 लोग कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में प्राइवेट डिनर के लिए प्रेसिडेंट पुतिन का स्वागत किया। दीपक सर बहुत संक्षेप में आपसे रिएक्शन लूंगा क्योंकि समय कम है, अगली ब्रेकिंग कभी भी आ सकती है। दीपक सर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात है, मोदी एक अलग दिशा में सोचते हैं, आई थिंक ही इज ड्रॉइंग द लाइन। 100% बिल्कुल सही कहा है, थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार आपके साथ हूं, बिल्कुल सही आपने कहा है कि जो चीजें इतिहास बन चुकी हैं उनको इतिहास में रह जाने दीजिए, या तो उनको आप रिफॉर्म करिए ना उनको खत्म हो जाने दीजिए। दिस इज द पॉलिसी। और मेरा ख्याल रूस के भी यही विचार हैं, तभी हम रिफॉर्म की बात करते हैं। फाइनली एक ही चीज कहूंगा सर, रूस ने हमारी इकोनॉमी की मदद की है, हमें दिया है ऑयल। टैरिफ ट्रंप ने कोशिश की है हमारी इकोनॉमी हो जाए बॉयल, लेकिन ऑयल हमारी मदद कर रहा है। आप जो बता रहे हैं सर इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों में दिखा रहा हूं, सीधे आइए एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाइए। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत को लेकर पुतिन ने जो कहा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। भारत पहुंचे पुतिन का ये बड़ा बयान है, क्या कहा उन्होंने, WTO की कमी को सुधारा जाए, पुतिन ने ये कहा है। आगे उन्होंने क्या कहा है वो दिखाइए। मैं चाहूंगा 7 लोग कल्याण मार्ग के शॉट दिखाइए जहां से खबरें टूट रही हैं अभी इस वक्त। मोदी काम के लिए नया विचार रखते हैं, ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। टैरिफ नीति से यूएस को फायदा होगा, पुतिन ने यह भी कहा है। एक और बहुत बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, ब्रेकिंग न्यूज। भारत पहुंचे पुतिन का एक और बड़ा बयान, ये देखिए, रूस का एजेंडा किसी के खिलाफ नहीं है, यह बड़ी बात है। ट्रंप अपने एजेंडे पर, हम अपने एजेंडे पर, यह बड़ी बात। भारत पहुंचे पुतिन का बड़ा बयान। 7 लोग कल्याण मार्ग से जो खबरें आपके सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए क्या खबर आ रही है। पुतिन और प्रेसिडेंट पुतिन और मोदी की मुलाकात से जो खबरें, भारत से दोस्ती पर बोले पुतिन, क्या है ये देखिए जरा। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात से स्पेस, परमाणु तकनीक में आपसी सहयोग, एआई पर आगे और बात करेंगे, ये बड़ी बात है। एआई पर, एआई में डीप सीक लेके आया चाइना, लेकिन पुतिन भारत से बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। भारत रूस पर वेस्ट का दबाव का मिलकर सामना करेंगे, दबाव का मिलकर सामना करेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, देखिए क्या हमने दोस्तों की तरह सफर तय किया, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा। विकास की दर, पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धि, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यह भी कहा
ये देखिए कई क्षेत्रों में सहयोग की तैयारी है। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। भारत पर दबाव, राजनीतिक हथकंडा। भारत पर दबाव, राजनीतिक हथकंडा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इफ यू रियली लुक एट इट, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। विकास दर। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मंतोष जी हमारे साथ हैं। मंतोष जी अमेरिका से जुड़े हैं। सर थैंक यू वेरी मच। सर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रिक्वेस्ट करूंगा, पार्डन मी, क्योंकि बहुत तेज न्यूज फ्लो है। सर मंतोष जी हमारे साथ हैं। सर बड़ी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप को लेकर उन्होंने एक तरीके से स्टैंपिंग अथॉरिटी से कहा है कि यह लीडरशिप मुझे पसंद है। क्या आप, एक बड़ी खबर आ रही है, मंतोष सर को शायद आवाज नहीं जा पा रही है, करेक्ट करिए। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। भारत ने कभी दबाव में काम नहीं किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा भारत हमसे सस्ता तेल लेता है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा सस्ता तेल होने से यूरोप में बेचता है। यह देखिए जरा, यूरोप में बेचता है। बड़ी खबर, जो यूरोप बोल रहा है कि हमें उनकी जरूरत नहीं है रशिया की, वो सोचे वो कहां से खरीद रहा है तेल। एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। बहुत तेज न्यूज फ्लो है। हमारे जितने भी दर्शक, एक एक जानकारी। भारत के साथ रिश्तों पर बोले पुतिन, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए भारत के भरोसे पर टिकाऊ ऊर्जा समझौता हुआ है। यह बड़ी खबर आपके सामने। यह देखिए जरा, रूस से भारत सस्ता तेल खरीद रहा है। सीधे चलिए, मंतोष जी हमारे साथ हैं। मंतोष सर, वेरी क्विक टेक। लाइन्स आर ड्रॉन, और इसमें भी बड़ी बात, अमेरिका के लिए इसमें एक मैसेज है। मंतोष जी, गो इट सर। मंतोष सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सुन रहे हैं सर, मुझे लगता है लाइन्स आर ड्रॉन, और यह बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है अमेरिका के लिए और यूरोपियन कंट्रीज के लिए। ये अमेरिका के लिए मैसेज है, इतना ही हमको सुनाई दिया। उसके बाद हमें आपका सवाल नहीं सुनाई दिया इसके पहले। सर मेरा यही सवाल है कि आपको लगता नहीं है अमेरिका के लिए मैसेज है? अमेरिका ऑलरेडी जान रहा है कि क्या स्थिति है। ये आज एक दिन का दोस्ती नहीं है, 50 साल पुराना दोस्ती है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है। एवरीथिंग इज वेल अंडरस्टूड हियर। अमेरिका के खास करके जो ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो ये देख रहे हैं कि ये जो दौरा है, इस पे उनका जो दबाव है भारत पे, उसका असर क्या पड़ने वाला है। बाकी जो संबंध भारत से ऑलरेडी 50 साल का बना हुआ है, डिफेंस थिंग ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, जो एक दिन में हट नहीं सकते हैं। फ्यूचर का Su-56 का रास्ता खुला हुआ है। रूस खाली टेक्नोलॉजी ही नहीं देता है, टेक्नोलॉजी वहां ट्रांसफर भी करता है। सर बी विद मी सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, प्लीज पार्डन मी, मैं सभी गेस्ट से ये कह रहा हूं क्योंकि बहुत तेज न्यूज फ्लो है। आप ये देखिए, भारत के साथ रक्षा सौदों पर बोले राष्ट्रपति पुतिन, भारत आज एक शक्तिशाली देश है। ये देखिए जरा, और भारत आज एक शक्तिशाली देश है, मोदी विदेशी दबाव में नहीं आने वाले, ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है। ये 7 लोक कल्याण मार्ग से जो खबरें आ रही है, मैं चाहूंगा बगल में शॉट्स भी दिखाइए एक दो बार। यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात के प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस के शॉट्स हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधा आइए, बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या कहा, इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट, और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में जो जो चीजें हो रही हैं वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। भारत के ऊपर अल्टीमेट फेथ। ये देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर है। मैं इससे सबसे ज्यादा खुश हूं कि मेरी मुलाकात मेरे दोस्त मोदी से होने वाली है। ये देखिए, ये मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मंतोष जी मेरे साथ थे, लेकिन रक्षा सौदे DK पांडे जी मेरे पास है, साथ है, उनके पास में आऊंगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने है, ये देखिए जरा, भरोसे पर भारत रूस का ऊर्जा समझौता। कई देशों को भारत की सफलता चुभी है, यह कहा है प्रेसिडेंट पुतिन ने। भारत आज एक शक्तिशाली देश है, यह प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है। DK पांडे सर, रक्षा सौदे, एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें सैंक्शंस का डर भी है। क्या, कैसे बचेगा भारत?
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से रूस की जो सप्लाई चेन है, जो उनका प्रोडक्शन लाइंस हैं, वो काफ़ी बाधित हुई हैं। ऐसी दशा में जो उनको ज़रूरत है गोला बारूद की और नए हथियारों की, और उस समय उसको जो अगर होप नज़र आती है तो वो आशा की किरण भारत की तरफ नज़र आती है। भारत के साथ अगर जैसे कि S-500 की बात हो रही है कि हम संयुक्त रूप से तैयार कर सकते हैं, दोनों देशों को लाभ इसका मिलेगा क्योंकि उनको दोनों को आवश्यकता है इन यंत्रों की। सर मैं आपके पास वापस आऊंगा, न्यूज फ्लो बड़ा तेज है। विनय शुक्ला हमारे साथ हैं रशिया से इस वक्त, एक्स ब्यूरो चीफ पीटीआई के। सर जो मुल्क युद्ध में है वो एनर्जी एआई की बात कर रहा है, ये बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है, यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ता है यूक्रेन युद्ध से। बिल्कुल बात आप निशान ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग सिर्फ अखबार पढ़ के जो वो रूस के बारे में जानते हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं उसमें बहुत फर्क है। उस तस्वीर में रशियन आप देखिए, रूस में इतने जबरदस्त वहाँ चल रहे हैं स्वास्थ्य रक्षा, एजुकेशन के इतने एडवांस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पर रोड्स बनने के हैं और इतना चल रहा है। और इसलिए ये बिल्कुल सही है कि जो रूस में काफी एक तरह से जो के काल में थे। विनय सर आई एम कमिंग टू यू। मेरे पास एक और बड़ी खबर, ब्रह्मोस भारत, अब ब्रह्मोस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको पता होगा। ये देखिए S-400, 500, Su-57 पर बोले पुतिन भारत सबसे भरोसेमंद साझेदार। अब भारत का अभी भी कम से कम 60 to 70% डिफेंस जो है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ये आपको बता दूं, हम मिलकर उपकरण बनाएंगे। भारत T-90 टैंक खुद बना रहा है, जैसे हम ब्रह्मोस उनके साथ मिलकर बना रहे हैं। T-90 का भारत में नाम है भीष्म। यहां पर सीधे आइए, अब देखिए एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, डिफेंस की बात हो रही है। डीके पांडे सर के पास मैं आने वाला हूं। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, भारत रूस का सबसे भरोसेमंद साथी, ये बड़ी बात आपके सामने है। और यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल पर रूस को गर्व है, यह पुतिन ने कहा है। मैं चाहूंगा 7 लोग कल्याण मार्ग के जो शॉट्स है वो आप दिखाते रहिएगा वहां पर, क्योंकि ये सारी खबरें वहां से ब्रेक हो रही है। मैं सीधे चलूंगा डीके पांडे सर के पास। सर ब्रह्मोस बना रहे हैं, T-90 टैंक बना रहे हैं, AK-203 बना रहे हैं, और आगे क्या क्या स्कोप दिखाई दे रहा है? वेरी क्विक टेक, और क्या इसमें वो फाइनलाइज हो जाएगा? देखिए S-500 का मैंने जिक्र किया, अगर दोनों भारत को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होता है तो दोनों देश लाभान्वित होंगे। ब्रह्मोस की जिसका जिक्र किया, ब्रह्मोस का जो नया वेरिएंट आना है वो वर्तमान में ब्रह्मोस है उससे 3 गुना बेहतर होगा, मतलब 1200 और ज्यादा होगी, यानी कि वो बेहतर सिस्टम होगा। तो दोनों देशों को इससे लाभ मिलना है। जहां तक बात है कि सौदों की जो डिफेंस प्रोडक्शन लाइन हम जिस प्रकार से हमने देखा 50,000 करोड़ 2029 तक हमें पहुंचना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सहयोग अगर होता है, समझौता होता है। पॉइंट टेकन सर, लेकिन एक बड़ा स्टेटमेंट, दीपक सर, बड़ा स्टेटमेंट कल यूरोप ने कहा है कि हम 2027 तक इनके ऊपर डिपेंडेंस बंद कर देंगे ऑयल की। आज वो बोल रहे हैं भारत से ही तो खरीदते हो तेल तुम। एक अभी आपने चीज कही थी कि किसी ने, दोनों लीडर्स में से, आजकल तो डिप्लोमेसी ट्वीट से चलती है ना, बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं, साथ साथ मैसेजेस भी जा रहे हैं, खुद नहीं भेजते, उनके स्टाफ भेजता है। किसने ये कहा था कि भारत सबसे भरोसेमंद सहयोगी है रूस का? प्रेसिडेंट पुतिन। अब ये देख लीजिए सर, भारत और लिमिटलेस पार्टनरशिप किसके साथ है? चीन के साथ। नाम हमारा ले रहा है, यू आर आवर मोस्ट रिलायबल पार्टनर। एब्सोल्युटली, यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर दीपक सर, आपने बताया भारत इज द मोस्ट रिलायबल पार्टनर, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। ब्रेक करिए, ये देखिए ब्रह्मोस भारत रूस की संयुक्त सफलता। ये देख, भारत रूस जैसा रक्षा सहयोग कहीं नहीं। ब्रह्मोस का मतलब ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी। ये देखिए भारत रूस मिसाइल, जहाज, विमान बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे वॉरशिप वहां से बन के आ रहे हैं और अब उनसे हम टेक्नोलॉजी लेके अपने वॉरशिप्स खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हम आगे सबमरीन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको बनाएं। ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने है। ये देखिए प्रेसिडेंट पुतिन का जो स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर। एक और बड़ी बात है, डीके पांडे सर, डिफेंस की बात हो रही है। अगर डिफेंस डील्स की बात करें तो क्या आपको लगता है उस पर भी काफी कुछ विचार विमर्श हो चुका है और अब चीजें आगे बढ़ जाएंगी? नेचुरल, देखिए ये मेरे ख्याल से क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर्स आज मिल चुके हैं। कूटनीतिक प्रतिक्रिया है कि पहले आप होमवर्क कर लेते हैं और जब आप बाद में जब मुख्य नेता मिलते हैं
तो उस समय इसको फाइनल डील में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो टीथिंग इश्यूज हैं या बॉटलनेक्स है उसको रिजॉल्व करने के बाद निश्चित रूप से मैं बहुत क्विकली बता रहा हूं कि 280 जो है हमको S-400 के हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने S-400 की परफॉर्मेंस ऑफ सिंदूर में देखा। S-500 आने के बाद जैसा मैंने जिक्र किया, दोनों देश लाभान्वित होंगे और ये जो भारत में बनेंगे, क्योंकि इस समय रूस इस कंडीशन में नहीं है कि इनको बना पाए, क्योंकि सप्लाई चेन बहुत जबरदस्त और अभी भी हमारी 2 बैटरीज आनी बाकी हैं। सर अमिताभ सर, ये सब कुछ पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? ये स्टेबल गवर्नमेंट एंड ग्रोइंग इकोनॉमी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है सर। देखिए, राष्ट्रपति पुतिन इंडिया के 3 प्राइम मिनिस्टर देख चुके हैं, 5 अमेरिकन प्रेसिडेंट देख चुके हैं, 5 फ्रेंच प्रेसिडेंट देख चुके हैं। तो उस रूप में अगर प्रेसिडेंट पुतिन को देखा जाए तो बहुत परिपक्व हैं, और ये इसलिए भी है भारत के लिए कि एक रिलायबल, स्टेबल और एक एफिशिएंट पार्टनर है कि जब भी हमको जरूरत पड़ती है वो सामने आते हैं। अंडरस्टूड। और सर मैं आपको आपके आई एम कनेक्टिंग टू यू बैक अगेन। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने सीधे आई है। बड़ी खबर, एटमी सहयोग को लेकर बड़ा फैसला होगा। यह बहुत बड़ी बात है। छोटे न्यूक्लियर प्लांट बनाने में रूस एक्सपर्ट है, यह आपको बताना चाहेंगे। यह बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। कन्नाकुडम, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन उसका गलत कर रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ऑलरेडी वहां पर हमारा एक रशिया के साथ टाई अप चल रहा है, यह मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, एटॉमिक सहयोग की बात हो रही है, और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारे पास आता है वो ये है कि किस तरीके से। एक और बड़ी खबर, कुन्नकुलम नाम है जिसको हम KNPP कहते हैं। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। अब ट्रंप पर बोले राष्ट्रपति पुतिन, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं चाहूंगा मंतोष जी को कनेक्ट करें। पुतिन मोदी किसी के दबाव में नहीं आते, ये बड़ी खबर है। ट्रंप की अपनी नीतियां हैं, हमारी अपनी नीतियां हैं। ये बड़ी बात इन्होंने कर दी है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। अब दीपक सर, क्या ये एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, ये बड़ी खबर ब्रेक करिए। भारत रूस साझा हित चाहते हैं, एक बड़ी खबर देखिए। और यहां पर ये देखिए, ट्रंप की नीति अलग है, पुतिन ने ये कहा है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। रूस के सरोकार यूएस से अलग है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ट्रंप की नीति अलग है। सर एक बड़ी बात, दीपक सर वेरी क्विक टेक आपसे लेना चाहूंगा। ये एक हमारे लिए एडवांटेज है कि अभी हम अमेरिका के साथ भी डील कर रहे हैं। क्या अमेरिका को नहीं समझ में आ रहा है कि भारत इज द मोस्ट रिलायबल पार्टनर टू अप्रोच रशिया एंड नॉट यूरोप? अमेरिका को तो ये समझ आ रहा है, और हम भी ये समझ गए हैं कि रशिया इज द मोस्ट रिलायबल पार्टनर, नॉट अमेरिका और यूरोप। ये हम समझ चुके हैं। इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं, एवरी एस्पेक्ट, जितने मंत्री आए हैं उन सभी सेक्टर्स में हमारी कोऑपरेशन हो रही। सर आपने मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स की अभी बात की थी, जो रूस के पास बहुत टेक्नोलॉजी है। आपको याद होगा उनकी लेटेस्ट मिसाइल बुरेस्विक, जो भी उसका नाम है, दैट इज न्यूक्लियर पावर्ड। इन थ्योरी चंद्रमा तक जाके वापस आ सकती है, कोई जनरेट पूरे वेस्टरिक अपना। वो आप ठीक कह रहे हैं, वो करीब 15 घंटे स्पेस में रह सकती है और दिखेगी भी नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेक करिए जरा सीधा। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, प्रेसिडेंट पुतिन के स्टेटमेंट्स। भारत की रूसी तेल खरीद पर बोले पुतिन। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएस अब भी रूसी यूरेनियम पर निर्भर है, ये बड़ी बात है। देन हाउ कैन दे हैव डबल स्टैंडर्ड्स? भारत की तेल खरीद पर आपत्ति गलत है, ये बड़ी बात है। पुतिन ने लाइन ड्रॉ की, हम इस पर ट्रंप से चर्चा को तैयार हैं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो रशिया से यूरेनियम अभी भी अमेरिका ले रहा है, ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है, ये क्या क्या डिटेलिंग आपके सामने आ रही है ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की टैरिफ नीति खतरनाक है, पुतिन ने यह कहा है, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा 25% भारत के ऊपर लगाया। क्यों हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं? ये बड़ी खबर, ट्रंप की टैरिफ नीति खतरनाक, पुतिन का यह कहना है। ये टैरिफ नीति अमेरिका का ही बंटाधार कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की टैरिफ नीति खतरनाक, पुतिन ने यह कहा। ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ एक और रशिया से हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो स्टेटमेंट्स है, क्या स्टीव विटकॉफ से मुलाकात के बाद भारत में ये मुलाकात हो रही है, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसको ध्यान से नहीं असेस कर रहा होगा? विनय सर। हाँ, देखिए बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वैसे पुतिन साहब ने नई बात नहीं कही है, ये अभी कुछ महीने से ये दोहराते रहे हैं भारत के बारे में, और कि ये इस पर इसलिए नई बात
भारत में नई बात पहली बार कह रहे हैं, पर उन्होंने कई कॉन्फ्रेंसेस में इन सब सवालों को उठाया था और लगता है कि अब अमेरिका क्या कर सकता है। सर मेरे मन में ख्याल आया है, मैं आप जो बता रहे हैं मैं दीपक सर से भी इस बारे में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सर आपको मैं बता रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ब्रेक करिए, बड़ी खबर। एक तरफ दोनों की मुलाकात, डिनर, ट्रंप की टैरिफ नीति पर बोले प्रेसिडेंट पुतिन। इस वक्त की बड़ी खबर, टैरिफ नीति खतरनाक है, ये उन्होंने कहा। बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये टैरिफ नीति से बहुत नुकसान हुआ है, हमने किसी देश पर टैरिफ नहीं लगाए, ये उन्होंने कहा है। टैरिफ का टूल की तरह इस्तेमाल किया है। रूस की विश्वास खुली अर्थव्यवस्था में है। ये वो मुल्क कह रहा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं, जिसका फॉरेन एक्सचेंज दबा कर बैठे हैं $300 बिलियन के आसपास यूरोपियंस। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, विटकॉफ के साथ मेरी 5 घंटे बैठक हुई। 5 घंटे बैठक में मैं ऊब गया था। प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा, विटकॉफ के साथ मेरी 5 घंटे बैठक हुई, बैठक में मैं ऊब गया था। उनका यह भी कहना है, यह बहुत बड़ी बात है। मैं सीधे चलूंगा दीपक सर के पास। दीपक सर, एक छोटा बच्चा डॉटेड लाइंस बनाता है और बोलता है चलो इस पे स्केच करो। मुझे लगता है प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत आके ट्रंप के लिए वो लाइंस बना दी हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने कहा है। आई शैल यूज दैट। ब्रिलियंट एज ऑलवेज सर। एब्सोल्युटली सर, वो मैं थक गया था। बट क्यों गए थे आप लोग वहां पे? विटकॉफ साहब और उनके दामाद क्या करने गए थे? छोले खाने या वहां का भोजन खाने जो बहुत स्वाद होता है? दीपक सर, डिप्लोमेसी के लिहाज से एक रियल एस्टेट ब्रोकर स्टीव विटकॉफ जेरार्ड कश्नर के साथ जाते हैं, 5 घंटे बात करते हैं और पुतिन कहते हैं मैं ऊब गया था। इससे ज्यादा ब्लेटेंट स्टेटमेंट ट्रंप के लिए हो ही नहीं सकता। वो क्या कह रहा था, क्या बात की है उसने? यही कहा होगा कि यूक्रेन से ये कर दो, वो कर दो, यूरोप सुनता नहीं है, कोई उसकी सुनता नहीं है, भाई ट्रंप के साथ दोस्ती कर लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा मानना है सर कि अब वो ट्रस्ट फैक्टर। एक और बड़ी खबर आ रही है और आपको मैं बता दूं कि कल जो यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स की, नेटो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में खुद मार्को रूबियो नहीं थे। ये एक और स्टेटमेंट है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। हमारे सामने इस वक्त की बड़ी खबर, ये आपके सामने। विटकॉफ से वार्ता पर पुतिन ने कहा कि मैं ऊब गया था, कई मुद्दों पर अटकी शांति वार्ता, यानी द बॉटलनेक इज स्टिल देयर। दोनों पक्षों को मनाना जटिल काम है, पुतिन ने यह कहा है। लेकिन वो ये भी कह चुके हैं ट्रंप से एक एक मुद्दे पर बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि वो 24 घंटे में युद्ध सॉल्व कर देंगे और यहां तक की स्थिति है, देन इट कन्वेज अ लॉट ऑफ थिंग। यहां पर अब मैं मैसेजिंग की अगर बात करूंगा, अमिताभ सर, पुतिन के ये स्टेटमेंट्स अमेरिका की जो लोकल ऑडियंस है उनको क्या मैसेज दे रहा है कि आपके जो राष्ट्रपति हैं वो ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर हैं? देखिए, अमेरिका का इसमें स्टेक क्या है इस समय यूक्रेन रशिया युद्ध में? एक तो वो पैसे नहीं दे रहा है, यूरोप से पैसे ले रहा है और उनको आर्म्स दे रहा है। तो अमेरिका इस समय शांत बैठा हुआ है, सिर्फ ये चाहता है कि जल्दी से एग्रीमेंट हो किसी भी शर्त पर और हम वहां इन्वेस्टमेंट करें, उनसे निवेश करवाएं, वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स को देखें और सबसे ज्यादा जो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स होगा यूक्रेन में उसमें अपनी हिस्सेदारी करें। तो अमेरिका का जो इंटेंशन है वो क्लियर है, वो किसी तरह से वहां शांति कराना चाहता है। वो भूमि देना पड़े, पूरा यूक्रेन देना पड़े या नहीं देना पड़े, लेकिन अपना स्टेक के लिए यूरोप अपने आप को इस समय यूक्रेन को मोहरा बनाया है और उस मोहरे को यूज कर रहे हैं। और आज से सर, बी विद मी सर। अमिताभ सर, आप आते हैं और ब्रेकिंग आती है, क्या इत्तेफाक है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, ट्रंप जंग का समाधान चाहते हैं। पुतिन ने यह भी कहा ट्रंप की युद्ध विराम की कोशिश जारी है। पुतिन ने यह भी कहा, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए उन्होंने स्टीव विटकॉफ के लिए क्या कहा कि वो ऊब गए थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। ट्रंप जंग का समाधान चाहते हैं, ट्रंप की युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं। पुतिन ने यह भी कहा है, ये देखिए जरा, अलास्का बातचीत काफी फायदेमंद रही, यह भी पुतिन ने कहा है, यह बहुत मैटर करता है। बैक टू अमिताभ सर। ये दो रियल एस्टेट डीलर हैं, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, उनके साथ ट्रंप जो बड़े ये रियल एस्टेट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चाहे वो गल्फ गजा में सी फ्रंट खोलना हो, स्कॉटलैंड में उनको जमीन लेनी हो, और यहां भी यूक्रेन को के साथ वही कर रहे हैं कि जो जहां है वहां रुक जाओ। देखिए, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस अगर दोनों लेते हैं तो ये युद्ध कभी नहीं खत्म होगा। एक तो वो लैंड छोड़ना नहीं चाह रहे हैं यूक्रेनियंस, ये कहते हैं लैंड चाहिए,
और जितना इन्होंने कैप्चर किया है वो आगे ही बढ़ रहे हैं। इस साल पूरे साल 1% आगे बढ़ गए हैं वो। 18% पिछले साल तक था, 19% ऑलमोस्ट 20% हो गया वो, ऑलमोस्ट 20% हो गया और वो आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो भी कह लें कि इनको 4 साल लगेगा डोनबास कैप्चर करने में, लेकिन पुतिन का जो इंटेंशन है वो कैप्चर करके रहेंगे। इसमें जो मोहरा जो भी है और यूक्रेन के लीडरशिप को खासकर ये ध्यान देना होगा कि वो किसके लिए कितने दिन तक लड़ेंगे। उनके पास सैनिक और ये तो हाल तब है जब जेलेंस्की ने बैन लगा रखा है कि कोई भी अंदर की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए तब, और वेस्टर्न मीडिया पूरी तरीके से उनकी तरफ टिल्टेड है, तब ये खबरें आ रही हैं कि 19 से 20% यूक्रेन पर अभी रशिया का कब्जा है। लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर आपके सामने, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे थे, मैं चाहूंगा वो विजुअल जरूर दिखाइए। प्रधानमंत्री के साथ जो 7 लोक कल्याण मार्ग में मुलाकात हो रही है और जो डिनर चल रहा है उसके विजुअल्स आपके सामने ये देखिए। दीपक सर के पास में चलूंगा। दीपक सर, अब सबसे बड़ा सवाल, और दैट इज द बॉटम लाइन, कल जॉइंट स्टेटमेंट में क्या आ सकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई जॉइंट स्टेटमेंट मैंने तैयार किए हैं अपने करियर में, मैं बता दूंगा। दे विल टॉक अबाउट परमानेंट फ्रेंडशिप, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भारत और इसकी। दुनिया में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। कुछ देश चाहते हैं कि दीपक सर, एक सीक्रेट तो आप बता ही दीजिए। अगर 2 कंट्रीज मिल रही हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 कंट्रीज मिल रही हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जॉइंट स्टेटमेंट आने वाला है, तो इसका मतलब है कि सहमति हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है, ब्रेक करिए जरा, और इसका मैं एक काउंटर रेफरेंस भी दूंगा आपको। बड़ी खबर ये देखिए, यूक्रेन युद्ध को लेकर सकारात्मक हूं, रूस एसएमओ के लक्ष्य को पूरा करेगा। एसएमओ के लक्ष्य को रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है, ये अभी भी उन्होंने वॉर की संज्ञा नहीं दी है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, और उनका लक्ष्य है पूरे डोनबास पर कब्जा करना, पूरे डोनबास पर कब्जा करना, पूरा डोनबास अपने इलाके में लेना, क्योंकि डोनबास मैक्सिमम 90% रशियन स्पीकिंग स्टेट है। डोनबास जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क दोनों आते हैं, और अभी जहां तक मेरी जानकारी है पूरा लुहांस्क आ चुका है, डोनेस्क का थोड़ा हिस्सा बाकी है, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर। दीपक सर, आगरा समिट, परवेज मुशर्रफ, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन यहां पर ऑलरेडी जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है, दैट सेज इट ऑल, यानी सहमति बन चुकी है। 100% सर, ये तो पहले एक्सपेक्टेड था जब ये 2 दोस्त मिल रहे हैं। जो वार्म लैंग्वेज देखी है, पहले से ये निर्णय हो चुके हैं, इस सेक्टर उस सेक्टर जो मंत्री लोग आए हैं। सो जॉइंट स्टेटमेंट आप देखेंगे, वील टॉक अबाउट आवर फ्रेंडशिप, इंटरनेशनल सिचुएशन, कोई डोमिनेट नहीं करेगा। हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हैं, नॉन पोलर वर्ल्ड की बात होनी चाहिए कि कोई पोल नहीं है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, और एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है पुतिन का, ये मत भूलिए आप, प्रेसिडेंट पुतिन का। इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने, कई यूएस कंपनियां रूस वापस आना चाहती हैं। हाँ। याद होगा, अब जब वो चली गई तो वहां पर उन्हीं के फैक्ट्रीज में, उन्हीं की दुकानों में चाइनीज कंपनीज आ गईं। ये आपको एक और फैक्ट बता रहा हूं, अलास्का में कंपनियों पर चर्चा हुई थी, कई यूएस कंपनियां रूस वापस आना चाहती हैं क्योंकि रशिया ने अपना एक पैरेलल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, और ट्रंप परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी ले आया तो फिर डॉलर का क्या होगा। ब्रिक्स एक बहुत बड़ी ताकत है, इसीलिए वो सारी ब्रिक्स कंट्रीज के खिलाफ भी हैं। ये पुतिन ने एक बहुत बड़ी मैसेजिंग दी है, और ये उनका एक अपने आप में अचीवमेंट भी है। अमिताभ सर, क्विक टेक, इतनी खराब इतना फॉरेन रिजर्व कब्जा करके ले रखा गया है, सारी कंपनीज चली गई हैं वहां पर, उसके बाद भी वो इंसान सरवाइव कर गए वहां पर। देखिए, मैं जून जुलाई में रूस में था, आप देखेंगे वहां जितने भी अमेरिकी कंपनियां हैं उनको नए नाम देकर वहीं के लोग वहां चला रहे हैं, मैकडोनल्ड्स हो, कैफे कॉफी डे टाइप जितनी भी चीजें हैं। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है कि रूस इस समय डाइवर्सिफाई कर रहा है, और आपको यकीन नहीं होगा, रूस के 700 व्यापारी कल भारत मंडपों में आएंगे जो भारत के साथ ट्रेड डील करेंगे। तो यानी रूस इस समय मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई कर रहा है, प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर रहा है, सर्विस सेक्टर को, भारत से वो कामकाजी लोगों को ले जाने की तैयारी कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि उनका जो डिपेंडेंस था या एक तरह से दोस्ती थी वेस्ट के साथ 2022 के पहले, वो अब खत्म होने वाली है। वो चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, भारत ऐसे देशों को देख रहा है जहां पर वो व्यापार कर सके। और इस समय मैन्युफैक्चरिंग बेस जो रूस का है वो सबसे कम स्तर पर है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बेस जो बनाया वो वेस्ट को डेवलप नहीं होने दिया। जितने वेस्टर्न प्रोडक्ट्स थे वो वहां भरते गए, इनके पास तेल का पैसा था। अब रूस को ये लगने लगा है
कि वो पॉइंट टेकन सर, मैं आपको रोकूंगा अमिताभ सर। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए ब्रेक करिए। देखिए जो बातचीत चल रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की जो बातचीत हुई है, उसके साथ ये रूस केवल अपनी रक्षा कर रहा है। पुतिन ने बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट रखा है, पश्चिम ने यूक्रेन के हालात बिगाड़े। ये बड़ा हैरान करने वाला स्टेटमेंट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने सबसे पहले बिल क्लिंटन, जो कि रशिया आ रहे थे, उनसे कहा था कि हमें नेटो का हिस्सा बनाओ, लेकिन बिल क्लिंटन ने उस वक्त कुछ नहीं बोला, फिर आगे कुछ नहीं किया। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम ने यूक्रेन के हालात बिगाड़े, ये बड़ी खबर। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। आप बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए फैक्ट्स के साथ युद्ध विराम मुद्दे पर बोले पुतिन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हमने युद्ध शुरू नहीं किया। ओके, हमने युद्ध शुरू नहीं किया। यूरोप ने यूक्रेन में तख्ता पलट किया। मतलब वो ज़ेलेंस्की को अभी भी मानते हैं कि वो यूरोप के स्टूज हैं, ये उनका कहना है। हम 8 साल तक मुद्दे सुलझा रहे थे, मतलब 2014 के बाद की बात है, लेकिन तब एंगेला मर्केल जा चुकी थी। लेट्स सी दिस। और युद्ध विराम मुद्दे पर बोले पुतिन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। प्रेसिडेंट पुतिन की नॉन स्टॉप यहां पर ब्रेकिंग्स। हम शांति से मसले का हल चाहते हैं, हम जंग शुरू करना नहीं चाहते थे, पुतिन ने यह कहा। ये देखिए जरा, लक्ष्य पूरा होने तक सैन्य अभियान जारी रहेगा, यह भी उन्होंने कहा। और लक्ष्य क्या है? पूरे डोनबास पर कब्जा। हम शांति से मसले का हल चाहते हैं, पुतिन ने यह भी कहा है। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर, इसके बाद मैं डीके पांडे सर के पास आने वाला हूं। यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ये देखिए, यूक्रेन युद्ध को लेकर सकारात्मक हूं, यह पुतिन ने कहा है। रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लक्ष्य को पूरा करके रहेगा। सीधे मैं चलूंगा डीके पांडे सर के पास। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अब यूरोप कुछ भी सोचे, वो कितनी भी ब्रुसेल्स में समिट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें क्या करना है, और यूरोप को बल्कि शायद थोड़ा डर के रहना पड़ेगा। देखिए, बहुत ही मजेदार चीज है कि ये सब बातें हो रही कहां हो रही, भारत में हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि पुतिन अपने आप को स्वच्छंद पा रहे हैं और खुले वातावरण में, उनको लग रहा है कि खुले वातावरण में आ गए। ये बहुत पॉजिटिव मैसेजिंग है सब पूरे विश्व के लिए कि वो खुल के बातें कर रहे हैं ऐसे मुद्दों पर जो कि लोग सुनना चाहते हैं, और नहीं इसके बारे में बात हो रही थी। अब दूसरी बात जहां तक है, वो युद्ध के लिए कह रहे हैं कि मैं आशान्वित हूं कि शांति होगी, लेकिन जिस प्रकार से ध्रुवीकरण भी हो रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज एक अलग दूरी बना रहे हैं, जबकि रशिया और अमेरिका के बीच में भी दूरी जो है कम हो रही है, लेकिन जो सामरिक इनके हित हैं उसकी वजह से अमेरिका जो है खुल के नहीं आ पा रहा है, और जो नोबेल प्राइज मिला था डोनाल्ड ट्रंप को, वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज वो नहीं होने दे रहे हैं। तो अब आवश्यकता है कुछ कड़े निर्णय लेने के लिए अमेरिका को। अगर कड़े निर्णय ले पाता तो शायद शांति आ पाएगी। तीसरी बात जो है महत्वपूर्ण, ये है, थोड़ा सा रोकूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास और आ रही है, सीधा ये ब्रेक करिए। प्रेसिडेंट पुतिन का स्टेटमेंट आपके सामने। यूक्रेन ने सैन्य कार्रवाई जारी रखी है, ये बड़ी खबर। ये देखिए, हमने 8 साल तक जंग से परहेज किया, ये भी कहा उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन मजबूरी बन गया, ये उनका कहना है। ये बड़ी खबर, यूक्रेन ने सैन्य कार्रवाई जारी रखी है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मंतोष जी अमेरिका से जुड़ चुके हैं। मंतोष सर, ये सारी मैसेजिंग जब जा रही है अमेरिका, तो अमेरिका का जो ऑडियंस है वो कैसे देख रहा है अपने प्रेसिडेंट को? क्योंकि उनका यह कहना है कि स्टीव विटकॉफ से 5 घंटे बातचीत की, मैं बोर हो गया था, ऊब गया था। तो अमेरिका ऑलरेडी डिवाइडेड है पॉलिटिकल फ्रंट पे। आधे आधे लोग हैं। यूक्रेन से सहानुभूति रखने वाले भी काफी लोग हैं यहाँ पे, उनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो ये एक टैक्टिकल पोजीशन है, खास करके रिपब्लिकन लीडरशिप के साथ, पर्टिकुलरली पुतिन के साथ, जहां ट्रम्प का एक सॉफ्ट कॉर्नर है पुतिन से पर्टिकुलरली। इसलिए अगर आप वैसे सवाल पूछेंगे कि एज ए टोटल अमेरिका क्या देख रहा है और अमेरिका इस्टेब्लिशमेंट, करंट इस्टेब्लिशमेंट कैसे देख रहा है ये ट्रिप का, दोनों के 2 डिफरेंट आंसर आएंगे आपको। तो अगर अमेरिका एज ए टोटल देखें तो उसमें आप यूक्रेन के प्रति सहानुभूति ज्यादा देखेंगे, एंड रूस को एग्रेसिव कंट्री के रूप में देखते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यूरोप अगर अमेरिका को इस वक्त लेट डाउन कर रहा है, तो क्या अमेरिका रशिया के लिए भारत को एज ए रिलायबल पार्टनर नहीं देख सकता है? एस्टेब्लिशमेंट जो है, ट्रम्प का एस्टेब्लिशमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प का एस्टेब्लिशमेंट बहुत नाराज है इस ट्रिप से। लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एस्टेब्लिशमेंट पुराना एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नाराज है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुराना अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, दोनों 2 चीज है, दोनों को 2 रूप में आप देखेंगे। तो पुराना एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रूप में इंडिया को देखता है, पुतिन को शत्रु मानता है, यूक्रेन को नाटो के नजदीक मानता है, दे आर अनहैप्पी। लेकिन पुतिन का जो एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पुतिन के ट्रिप को
बहुत बुरा नहीं मान रहा है। सर अब आप ये वो मान के देखिए, चला है। ट्रम्प के पहले टर्म में अगर मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं तो वेनेजुएला में कू करने की कोशिश की, जिसमें कहा यह जाता है कि एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए इस वक्त। पहले सारी ये देखिए अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ब्रेक करिए। पहली बड़ी खबर इस वक्त एक और हमारे सामने आ रही है, शांति वार्ता से ही जंग का हल होगा। एब्सोल्युटली ये वो लाइन है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं। शांति के रास्ते में यूरोप बड़ा बाधक है। दीपक सर के पास आ रहा हूं। यूक्रेन यूरोप जंग के पक्ष में है। पुतिन ने यह कहा है हम शांति से हल चाहते हैं। दीपक सर, यूरोप बड़ा बाधक है, पुतिन का स्टेटमेंट शांति के रास्ते में। बस सीधी बात यह है सर कि यूरोप की रेलेवेंस क्या रह गई है। ये जो जंग हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, इसका फैसला तो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन करेंगे। यूरोप फुदक रहा है साइड लाइनों पर। एक जमाना था, अरे जमाना चला गया, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। भड़का रहे हैं उस बेवकूफ को, सर्कस वाले को जो बेगिंस्की है, कि तू लड़ता रहे लड़ता रहे लड़ता रहे। सो ही इज एब्सोल्युटली राइट। सबसे बड़ी बाधा बेगिंस्की है और यूरोप है। अगर ट्रंप और पुतिन सिर्फ आपस में बैठ के कमरे में दरवाजा लॉक करके कहें क्या पीस डील है, पुतिन बोलेगा नो नेटो, ट्रंप बोलेगा अग्रीड नो नेटो, बाकी ये वो सब खत्म हो जाएगा सर। अब मैं सीधे चलूंगा मंतोष सर, एक क्विक टेक। पुतिन जो हैं उनको लेकर अभी तक जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट रहा है तो वो है प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन जिसने भारत के खिलाफ सबसे हार्ड स्टैंड लिया है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। क्या इस बैठक से प्रेसिडेंट ट्रंप का हृदय परिवर्तन कुछ होगा? नहीं, ट्रंप उतना ही अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे क्योंकि ट्रंप के अपने इंटरेस्ट हैं और बार्गेनिंग पॉइंट पे वो देखेंगे। उनको जो ये पूरे ट्रिप से जो सबसे बड़ा लॉस है वो अभी समझने की कोशिश करेंगे कि मेरा लीवरेज अब क्या है। अब मेरा लीवरेज क्या रहेगा इंडिया को पुश करने के लिए, टैरिफ पे साइन करने के लिए, तो वही अभी वो खोज रहे होंगे। नहीं तो ट्रंप इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ट्रंप को समझाने के दूसरे तरीके होंगे और इंडियन डिप्लोमेसी को फाइंड करना होगा। एक और हाउडी ट्रंप नमस्ते हम लोग को इंडिया में करना पड़ेगा, and that will be the path we will be going through. सर मुझे तो लगता है सब अब पूरी दुनिया स्टीव विटकॉफ को फोन लगा रही होगी कि बताओ कैसे मक्खन लगाना है, लेकिन भारत वैसा नहीं है। जो उनके वायर्स लीक हुए, भारत वैसा नहीं है। भारत आंख से आंख मिला के बात करता है, जिसकी तारीफ खुद पुतिन कर रहे हैं। यहां पर अमिताभ सर मेरे साथ हैं। अमिताभ सर, कल यूरोप की बैठक हुई है, आज ये बैठक चल रही है, कल ज्वाइंट स्टेटमेंट आने वाला है। आपको दोनों देशों के रिश्ते से ग्लोबल साउथ में क्या चेंज दिख रहा है? देखिए, ग्लोबल साउथ पहले भी देखें तो इस मामले पे न्यूट्रल था और ये कह रहा था कि हम शांति चाहते हैं। जून 2024 में एक सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, जिनीवा में, जहां पे वेस्टर्न स्टेट्स, ग्लोबल साउथ के लोग, हमने वहां साइन नहीं किया। हमने एग्री किया कि पीस होना चाहिए, लेकिन जिन शर्तों पे वो कर रहे थे, और रूस वहां नहीं था। चलिए सर, मेरे पास बस 30 सेकंड है, वेरी क्विकली। शी जिनपिंग, उनकी टीम ये देख रही होगी, क्या सोच रही होगी? देखिए, ही हु इज शी, उनको ये पता है कि कैसे इससे डील करना है, और उनको ये भी लग रहा है कि भारत का जो एक बहुत बड़ा दोस्त है रूस, उससे अगर पंगे लेना है तो ये उनके बस का नहीं है। आगे के लिए उनको सोचना होगा, और कभी भी भारत रूस को चीन के चश्मे से नहीं देखता है, और आप तो सब जानते हैं चीनी चश्मा जब बनेगा तो कैसा बनेगा। तो इसीलिए हम ये भी चाहते हैं कि चीन से हमारे संबंध डायरेक्ट हो, वाया मीडिया नहीं हो। बी विद अस सर। अमिताभ सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।